आप जो लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसमें कहीं न कहीं दिव्यता का पुट आ जाना चाहिए। सामान्यता बैखरी के हिसाब से हम चलते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया मध्यमा के हिसाब से चलते हैं, पर अपना एनालिसिस और अपना डाइसेक्शन, अपनी एनाटॉमी, अपना पोस्टमार्टम, वो सामान्यता हम कई बार नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो दिव्य वाणी है, मैं इसके एक दो उदाहरण आपको देने की कोशिश करता हूँ। अब मीडिया का मतलब क्या लेता हूँ मैं? एम से मैं लेता हूँ मेक इन इंडिया, अ लिविंग गॉडेस। आप बनाने वाले हैं, आपको कहा जाता है कि आप फोर्थ स्टेट हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड तीन जो अंग हैं हमारे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ चौथा आप फोर्थ स्टेट आपको मानते हैं। तो इसमें स्वाभाविक रूप से ई से हम लेते हैं इमोशनल सेंसिटिविटी, एनलाइटनमेंट, इम्पैथी, दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट मानकर चलना, दैट इज ई, इमोशनल। मैंने उसके कई शब्द बोले हैं, सबका अर्थ एक है। डी से हम लेते हैं डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन कोई दूसरों पर या मत ले, हम आपसे थोड़े नाराज हो गए, अच्छा नहीं लगा तो हमारे पर ही डिसिप्लिन ठोक देंगे आप। और डर लगता है सभी को, डर लगता है कि पता नहीं क्या लिख देंगे, किधर से कौन सी बात कहां से कहां ले जाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन द ड्रैकुलास, ड्रैगन्स, डायनासोर्स चलेगा, पर डिसिप्लिन योरसेल्फ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम पढ़ते थे ना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से भय। सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात। सच बोलिए, अच्छे से बोलिए, पर स्वीटनेस, माधुर्य, सौंदर्य गायब नहीं होना चाहिए। आप दीजिए हमको गाली, अच्छा लगेगा, पर गाली शादी वाली होनी चाहिए, गाली दूसरी नहीं करना। इसलिए स्वाभाविक रूप से डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ रेस्ट्रेंट से है, डिसिप्लिन का मतलब ट्रांसपेरेंसी से है, डिसिप्लिन का मतलब इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म से है, डिसिप्लिन का मतलब ऑब्जेक्टिविटी से है, निष्पक्षता से। इसलिए वह डिसिप्लिन आप पर भी लागू होना चाहिए। होता है कि नहीं आप जाने, मुझे नहीं मालूम इतना, लेकिन होना चाहिए। ये डिसिप्लिन बाकी सबको डिसिप्लिन करेंगे और खुद इनडिसिप्लिन रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए स्वाभाविक से डी जो है बहुत खतरनाक है साहब। आई से मतलब बड़ा सुधा है, इनकॉन्सीविएबल वननेस एंड डिफरेंस, अचिंत्य भेद अभेद चैतन्य महाप्रभु। क्या है भारत की संस्कृति और भारत के वेद? वो बोलते हैं प्लूरैलिटी फ्रॉम यूनिटी, इनहेरेंट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, दैट इज द एसेंस ऑफ वेदा। वेद का एसेंस है एको अहम बहुश्याम, मेरे से अनेक होते हैं, पर ये जो अनेक है इनके जो अंतर्भाव है, वो जो विभिन्नता है, उस विभिन्नता को भी मैं चैतन्य के द्वारा सब में प्राण संचार कर कर एक करने की क्षमता रखता हूँ। दुनिया के अंदर जातियां अलग, भाषाएं अलग, लाइनें खिंची हुई हैं देशों में, ये कैसे मिट सकती हैं? कौन मिटाएगा? आए अवतार आए चले गए, दुनिया आई चली गई। 500 वर्षों में कोई रमन पैदा होता है, 100 वर्षों में कोई रामकृष्ण पैदा होता है। इस सब दुनिया भर के लोग, इधर उड़ीसा में तो गिनती नहीं है, कितने आए कितने चले, कितना फर्क पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? काहे के लिए नहीं फर्क पड़ रहा? फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि वी हैव फॉरगॉटन व्हाई वी हैव कम एंड व्हेंस। हम क्यों आए हैं और किधर से आए हैं, ये ना यूक्रेन जानता है, ना रूस जानता है, ना दुनिया के 93 + 82 175 कंट्रीज जानते हैं।
इसको जानता है तो केवल भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानता है, और कोई जानता है। सही, इसीलिए इधर आ रहा, बार बार आ रहा, सारा दुनिया का झक मार के आ रहा, सब आ रहा इधर साष्टांग प्रणाम करने के लिए। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो है आई, ये इतना आसान नहीं। एंड व्हाट इज ए अवेकनिंग ऑफ द सोल्स, स्लम्बरिंग सोल्स, सुप्त भारत को जागृत करना, ये है, दैट इज व्हाट मीडिया। कैसे जागृत करेंगे? हम नागार्जुन की एक पोएम पढ़ते थे, भटक रहा है देश दलों के बीहड़ वन में, कदम कदम पर उठता है संशय मन में, नेता क्या हैं निज निज गुट के महापात्र हैं, राष्ट्र कहां है शेष, शेष सब राज्य पात्र है, नंगी नंगी दाली नंगे तरु हैं, इनको कौन हार संवारे, इन पर हरियाली छा जाए, नगन नृत्य अवधि रुक जाए। ये है परावाणी, नागार्जुन ने लिखा। दिया हूं, दिए का फर्ज निभा रहा हूं, अंधेरों को कहो कि रुक जाएं, मैं उजाला ला रहा हूं। ये परावाणी है, इसको हम परावाणी बोलते हैं। और अगर गीता के हिसाब से कहा जाए तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। मैं जब पढ़ाता था, एक अबू का कार्टून देखा उस समय, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और राष्ट्रपति जी के दस्तखत करने के लिए देश की प्रधानमंत्री जी ने अपने आदमी को भेजा कि उनके दस्तखत करा के लाए। वो टब में नहा रहे थे, मैं नहीं कह सकता कैसे नहा रहे थे, नहा रहे थे। हो गया कि सिग्नेचर कर दीजिए, उसने कर दी। अगले दिन छापा, प्रेस ने खूब छापा, राष्ट्रपति का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पत्रकार अबू ने कहा, मैंने तो ये दिखाने की कोशिश की है कि राष्ट्रपति स्नान करते समय भी काम करता है। ये दिव्यवाणी है। इसलिए आप जो भी लिखें, लेट देयर बी जस्टिफाइबल कंजक्शन। आप जो लिखें उसको जस्टिफाई करने की आप में हिम्मत होना चाहिए। मैं क्या ज्यादा बोलूं, आपसे जो सीखा वो बोल रहा हूं। आपने बालक का, राज्य के बालक का, राज्य के बाल का, प्रथम बाल का आपने चिल्ला चिल्ला कर, हल्ला बोलकर स्वागत किया। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी भारत माता की। इनके मीडिया, इनके मीडिया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।